आप सभी का रमेश रोयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट की सीबीआई जांच को लेकर के कल राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, एबीवीपी के वकील साहब ने क्या दलीलें दी, एजी साहब ने क्या पक्ष रखा और कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आई और कोर्ट ने क्या आगे आदेश किया, इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में पूरी चर्चा करूँगा। इसी के साथ में रीट लेवल 2 वापस बहाली को लेकर के सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठ रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं और हाईकोर्ट में भी केस लगे हैं। क्या मैं ये भी बताऊंगा कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा जितने जो मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत रखे गए, क्या वो हाईकोर्ट पीआईएल में रखे गए थे क्या? वो भी बताऊंगा। आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखोगे वीडियो तब वो पूरी चीज़ें पता चलेगी, कितने सबूत रखे गए, उनका क्या असर हुआ। इस चैनल को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। सबसे पहले अपन पीआईएल पर बात कर लेते हैं, उसके बाद वापस बहाली और पात्रता पर आएंगे। आपको मालूम है कि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आयुष मॉल एडवोकेट थे, उन्होंने ये पीआईएल दायर की थी। एबीवीपी ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और आयुष मॉल एडवोकेट साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखा और उस सुनवाई के दौरान क्या रखा गया और एजी साहब ने क्या कहा, उस पर पूरी स्टेप वाइज चर्चा कर लेते हैं। एबीवीपी के वकील आयुष मॉल ने शिक्षा संकुल से पेपर आउट होना और उसके बाद राजीव गांधी स्टडी सर्किल के काफ़ी लोगों की इसमें ड्यूटी, उन्होंने सीएम साहब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चेयरमैन हैं और सुभाष गर्ग जी उसके कोऑर्डिनेटर हैं, तो इनको लेकर के उन्होंने कई दलीलें रखी और सवाल खड़े किए। रीट परीक्षा पर उन्होंने ये भी कहा कि सीएम के अंडर में गृह विभाग आता है और जो राजस्थान की जो एसओजी है वो गृह विभाग के अंडर में आती है और वो अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को देती है और गृह विभाग सीएम के अंडर में आता है, क्योंकि इस गृह मंत्री भी सीएम साहब है। तो उन्होंने कहा कि कैसे ये जब शिक्षा संकुल से हो रहा है और शिक्षा संकुल में ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं और इस फेयरनेस एकदम अच्छे तरीके से इसकी जांच नहीं हो सकती, ये आयुष मॉल साहब ने एडवोकेट साहब ने अपना पक्ष रखा शानदार। और उन्होंने कई तरह के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट भी रखे कि सीबीआई जांच दी गई है और कई पश्चिम बंगाल और कई जगह के मैटर उन्होंने रखे। उन्होंने उस सुनवाई के दौरान ये भी घटनाक्रम रखा कि एक कंटेनर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से आता है पेपर, उसके बाद उसके पीछे कोई भी सुरक्षा नहीं है और वो कंटेनर पलट जाता है, एफआईआर नोट होती है और उस पर एफआईआर लग जाती है और कोई जांच नहीं होती और उसका परिवार न्याय मांग रहा है, ये भी बात उन्होंने रखी। इसी के साथ उन्होंने, आपने सुना भी होगा, जोधपुर हाईकोर्ट में एक ओमार सीट के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ जिसमें एफएसएल जांच के आदेश अरुण बंसाली की बेंच जज साहब ने किए थे। उस कोर्ट के उस जज के उस आदेश का भी उन्होंने वहाँ पर रखा कि किस तरीके से एक ओमार सीट के साथ कैसे छेड़छाड़ हो सकती है। इसी के साथ उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कॉलेज को सेंटर बनाना और सेंटर ऑब्जर्वर उन्हीं को बनाना, उसी ज़िले के कोऑर्डिनेटर हैं जिनकी स्वयं की भी वहाँ पर रिश्तेदार रिलेटिव की कॉलेज या स्कूल हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के उन्होंने पूरे सवाल खड़े किए और अपना पक्ष रखा। तो उन्होंने जब जब ये सवाल अपनी पूरी चीज़ें रखते गए तो उन्होंने मीडिया रिपोर्ट जो अपने साथ में अपनी फाइल में लगाई थी, वो पेज नंबर वाइज पढ़ा रहे थे कोर्ट को। उसी समय कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि आपकी फाइल में मात्र मीडिया रिपोर्ट्स लगाई हुई हैं और आप पे न्यूज़पेपर या तमाम सोशल मीडिया, वो तमाम जगह से आपकी मीडिया रिपोर्ट है। मीडिया रिपोर्ट पर हम कैसे पूरी तरीके से रिलायबल हैं, ये क्या वेरीफाइड कैसे करें कि ये सत्य हैं 100%। आपकी फाइल में कोई भी ऑथेंटिक ऐसी कोई रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पर इतना बड़ा आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो इस तरह का कुछ हुआ हो। तो उन्होंने एबीवीपी के वकील साहब ने कहा कि सर, मैंने तो पूरे रिकॉर्ड और पूरी जांच, जो मेरे पास जितने सबूत आते थे, एबीवीपी के वकील साहब ने कहा कि सर, मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना कलेक्ट किया। मैं कहाँ से वहाँ की गोपनीय न्यूज़ लेकर के आऊँ, जो मेरे पास न्यूज़पेपर में आई वो तमाम चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखी। तो हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी ये भी थी कि वापस एबीवीपी के वकील साहब
पूरी चीज़ों पर पूरे घटनाक्रम को समझाने लगे और जो तमाम जो बड़े-बड़े लोगों का जो नाम लगाया जा रहा है आरोप, उनका भी नाम लेते हुए उन्होंने पूरी चीज़ें बताने की कोशिश करी। तब कोर्ट की तरफ से वापस टिप्पणी आई कि यदि आप इसी तरीके से मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए और पूरी चीज़ें रख रहे हो तो हम विदिन 60 सेकंड आपकी पीआईएल खारिज कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। आप इसको एक पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश कर रहे हो। आप पे विद प्रूफ के साथ या एविडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं। तो वहीं पर एबीवीपी के वकील साहब ने एक जजमेंट का हवाला दिया और उसमें कहा कि काफ़ी बार कोर्ट है वो मीडिया रिपोर्ट पर अपना सू मोटो ले लेते हैं और जांच के आदेश दे देते हैं और पूरे मामले पर रिप्लाई कर लेते हैं, गवर्नमेंट को तलब कर लेते हैं मीडिया रिपोर्ट के बेस पर। तब वो कैसे कर लेते हैं? उनका एक सीधा सा सवाल वैसा था कि कोर्ट भी मीडिया रिपोर्ट पर कई बार सू मोटो ले लेती है और हाजिर कर लेती है और जांच करवा लेती है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकती? तो उन्होंने अपना आधार रखा कि मीडिया रिपोर्ट पर भी ये लिया जा सकता है। एबीवीपी के वकील साहब आयुष मॉल ने ये भी कहा कि सर एबीवीपी पार्टी ने आंदोलन भी किया और भी कई संगठन आंदोलन किया, वहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं, आवाज़ उठाने नहीं देते हैं। और इसी के साथ में जब कोर्ट की तरफ से ये नज़रिया लग रहा था कि शायद ये पीआईएल खारिज होगी, जिस तरीके से वो रख रहे थे, कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स के अलावा, कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स रखे थे, बाकी कोई रख नहीं पा रहे थे, तो ये लग रहा था कि ये याचिका खारिज होगी। लेकिन होता क्या है बीच में ही, जैसे ही वो सू मोटो का आदेश रखते हैं तो थोड़ा-सा पैटर्न बदल जाता है। एजी साहब इसके जब एबीपी के वकील आयुष्मोल एडवोकेट साहब जब अपनी पैरवी कर लेते हैं, तो उसी दौरान उसके बाद राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल महेंद्र सिंघवी जी अपना आर्गुमेंट करते हैं और काउंटर रिप्लाई देते हैं। वो कहते हैं कि सर एसओजी की रिपोर्ट के बेस पर हमने लेवल 2 का पेपर रद्द कर दिया है। पहले भी कई भर्तियों में पेपर आउट हुआ है, वहाँ पर एसओजी जांच करती है, उसकी रिपोर्ट के बेस पर हम रद्द करते आए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो अपना नेशनल लेवल का स्टूडेंट यूनियन बताते हैं, तो ये बाकी राज्यों में डिमांड क्यों नहीं करते सीबीआई जांच की? कई राज्यों का नाम बताया कि अलग-अलग स्टेट में रद्द हुआ है। इसी के साथ उन्होंने का पेपर जो पीछे हुआ था, उसका भी हवाला दिया कि उसमें सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन पेपर तो रद्द नहीं किया था। हमने तो पेपर भी रद्द किया है, दोबारा करवा रहे हैं। तमाम तरह की रखे। आपको मालूम है कि जब बजट रखा जा रहा था, तब सीएम गहलोत साहब ने अपने बजट में ये पढ़ते हुए कहा था कि रीट की गोपनीयता भंग होने की वजह से हमने रद्द करी है। गोपनीयता भंग बताया गया है। लेकिन कोर्ट के अंदर एसओजी की रिपोर्ट के बेस पर रद्द करना बताया गया है कि पेपर बड़े स्तर पर आउट हुआ, काफ़ी लोगों के पास पहुँचा है, काफ़ी लोगों के पास पहुँचा, इस वजह से हमने पूरे मैटर को सीरियस लेते हुए इसको रद्द कर दिया है। एबीपी के वकील साहब ने ये रखने की कोशिश करी कि पूरा प्लानिंग एक सुनियोजित था और एक मनी काफ़ी अमाउंट में बहुत करोड़ों में लेन-देन हुई है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन इसी के बाद में जब दोनों के आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो वापस से कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट एबीपी के वकील रखते हैं। तो उनको बार-बार कहा जाता है कि आप इस एक ही बात को रिपीट मत करिए। जो बातें हैं वो आपकी मीडिया रिपोर्ट पर ही नज़र आ रही हैं और ऐसा कोई एविडेंस रखें। तो उस समय एक सुनीता जो आईटीआई कॉलेज का भी ज़िक्र हुआ था कि उसमें उन्हीं को ऑब्ज़र्वर बनाया गया और वो उन्हीं के आईटीआई कॉलेज है। उस समय एजी साहब ने ये रखने की कोशिश करी थी कि यदि कोई गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें लगाई जाती है, तो उन्होंने क्लेरिफ़ाई किया कि सुनीता एक प्राइवेट कॉलेज थी। एबीपी के वकील ने ये भी रखने की कोशिश करी कि एसओजी को तो मीडिया कई जांचें कई सबूत देती है, उस पर जांच करती है और इसी के साथ उन्होंने ये भी रखने की कोशिश करी कि एसओजी है वो ऊपर की कड़ी की ओर जांच नहीं कर रही है, नीचे की ओर जांच कर रही है। उसका कारण बताया कि वो नहीं कर सकती, वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में आती है और उसमें कई अधिकारी पुलिस के भी लोग पकड़े गए हैं पहले। तो उन्होंने तमाम चीज़ें रखने की कोशिश करी। उन्होंने काफ़ी सारे अपने फैक्ट रखे, लेकिन कोर्ट ने उसके बाद दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाई कोर्ट का जो रुख नज़र आया
काफ़ी ये समथिंग आपकी 1.5 घंटे के समथिंग बहस चली थी, 2 घंटे के समथिंग दोनों तरफ से। लंच से पहले सीजे साहब ऑर्डर लिखवाना जारी कर दिया था। उसके बाद लंच हो गया 1 बजे और 1 बजे बाद 2 बजे वापस कोर्ट पुनः बैठी और उस समय आदेश लिखवाना शुरू किया। काफ़ी देर तक आदेश लिखवाया उन्होंने। कोर्ट ने आदेश के दौरान ये कहा कि सिंगल बेंच में जो जितने मैटर लगे हुए हैं सीबीआई जांच या पेपर को लेकर के रीट के, वो सभी याचिकाएं इस केस के साथ टैग कर दी जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ऑब्जर्वर करते हैं और यदि ज़रूरत पड़ी तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का भी गठन कर सकते हैं। आदेश दिया कि एसओजी अपनी प्रगतिशील अब लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट 4 सप्ताह में जरूर कोर्ट के अंदर रखे, कोर्ट उसको ऑब्जर्व करेगी। एबीवीपी के वकील ने यह भी कहा था कि साहब एसओजी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, हम सीबीआई की डिमांड है वो निष्पक्ष जांच चाह रहे हैं, काफ़ी आंदोलन हुए हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट है कि इसका पूरी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। एजी साहब ने यह भी कहा कि सर जो भी जांचें दी गई वो समय पर नहीं हुई, उसके पास बहुत सारे लोड भी हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर रखी गई। हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल सुनवाई की डेट 6 अप्रैल 2022 को सुनवाई पुनः होगी ये कहा और सीबीआई जांच के ऊपर ये कहा कि फिलहाल की जो आपके आर्गुमेंट, आपके सबूत, आपके देखते हुए हमको सीबीआई जांच की ज़रूरत नज़र नहीं आती है। यदि ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट की रिपोर्ट जो एसओजी की रिपोर्ट ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है, एसआईटी गठन करते हैं क्या। लेकिन फ़िलहाल की स्टेज को देखते हुए उन्होंने सीबीआई जांच से इनकार किया कि अभी जो आपके पूरे एविडेंस और पूरी चीज़ें देखने के बाद नहीं लगता है कि सीबीआई जांच को दिया जाए। लेकिन दोस्तों क्या हाईकोर्ट में जो रिट लेवल 2 वापस बहाली या पात्रता को लेकर के केस लगा है, तो क्या हो सकता है? रीट लेवल 2 का वापस बहाली नहीं हो सकती, एसओजी की रिपोर्ट के बेस पर रद्द किया है कोर्ट में ये कहा। और वैसे सीएम साहब बजट में कहा गोपनीयता भंग हो, ना पात्रता घोषित हो सकती, ना वापस बहाली हो सकती। मुझे नहीं लगता कोर्ट भी इसको वापस बहाल करेगा। इसी के साथ में सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है, जब किरोड़ी लाल मीणा जी सांसद महोदय साहब इतने एविडेंस और इतने सबूत के साथ मीडिया में पक्ष रख रहे थे और मीडिया में आ रही थी, तो वो सबूत और वो एविडेंस कोर्ट में क्यों नहीं रखे गए? एबीवीपी के वकीलों के पास वो सबूत क्यों नहीं थे, क्यों नहीं दिए गए? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। हालांकि वो क्यों नहीं दिया, वो किरोड़ी जी सांसद महोदय जी को पता है या एबीवीपी को मालूम पता है कि वो वहाँ गए या उनको दिया नहीं, मना किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सबूत जो किरोड़ी मीणा जी जो मीडिया में जो रखते आए हैं, तमाम चीज़ें जो बोलते आए, पीछे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि एसओजी के जो कुछ अधिकारियों के जो क्वार्टर या जो भी रूम पर भी पेपर पढ़ाया गया, बताया गया था, वो कुछ एफआईआर में भी बयान दिखा रहे थे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी चीज़ें कोर्ट में तो नहीं रखी गई। बीजेपी पार्टी जितने सबूत बाहर रख रही है वो हाईकोर्ट में, पीआईएल में अपने एबीवीपी जो संगठन है अपना नहीं, एबीवीपी जो भी संगठन है उसको क्यों नहीं दिया? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, यहाँ पर संदेह पैदा होता है कि एबीवीपी को वो सबूत क्यों नहीं, कैसे नहीं मिले, क्यों नहीं मिले जो सांसद किरोड़ी लाल महोदय जी रख रहे हैं और एबीवीपी पार्टी रख रही है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के एविडेंस हो। पूरी फाइल में कोर्ट ने बार बार कहा कि आपकी पूरी फाइल में मीडिया रिपोर्ट हैं, जो न्यूज़पेपर में आई हुई, सोशल मीडिया पर आई हुई तमाम चीज़ें आपके पास वो हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि एबीवीपी के वकील साहब ने कहा कि सर मेरे पास जितना अप्रोच होता था मेरे क्लाइंट के पास उतना हमने कलेक्ट किया, हमने सोशल मीडिया और तमाम जगह से जो होता था हमने कलेक्ट किया। उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट भी रखे। अब अगली सुनवाई है वो 6 अप्रैल को होगी, देखते हैं 6 अप्रैल को क्या होता है। कोर्ट के अंदर एबीवीपी के वकील साहब ने यही कहा था कि सर इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से होना चाहिए, क्या घटनाक्रम है। उन्होंने बेरोजगारी के आंकड़े भी राजस्थान के रखे, काफ़ी भर्तियों का भी उल्लेख किया कि सभी भर्तियों में आउट हो रहे हैं, तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। इसको लेकर के काफ़ी कोर्ट की तरफ से यही रुख था कि ये कुछ आपकी ऑथेंटिक, रिलायबल और वेरीफाइड सबूत नहीं है,
हम देखते हैं कि एसओजी की रिपोर्ट में क्या जांच में आता है, उसके बाद हम विचार करेंगे एसआईटी गठन करते हैं या एसओजी की रिपोर्ट ही सही चल रही है। अभी फ़िलहाल उन्होंने सीबीआई जांच से, लेकिन एबीपी के वकील आयुष मॉल ने बहुत शानदार तरीके से अपने आर्गुमेंट रखे थे। जिस तरीके से आर्गुमेंट वो सॉलिड के साथ जो आरोप लगाते हुए वो रख रहे थे, उनका बहुत शानदार हर पॉइंट, हर पहलू पर वो अपना पूरा जवाब रख रहे थे। लेकिन जो बाहर जो सांसद किरोड़ी महोदय जी जो जितने सबूत रखे हैं, उनमें उनके पास कोई भी ऑथेंटिक सबूत नहीं थे। उनकी कही हुई बातें जो मीडिया में आई हैं, वो ही बातें वो मीडिया के सबूत रख कर के वहाँ पर कह रहे थे। उन्होंने सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया था, कई चीज़ें उन्होंने रखी थी, लेकिन सीबीआई जांच से फिलहाल इनकार था। लेकिन एक बार तो दौर ऐसा लग रहा था कि ये सीबीआई जो पीआईएल है वो खारिज होगी। लेकिन उसके बाद काफ़ी उसमें उन्होंने मजबूती के साथ रखा, तो एसओजी उन्होंने कहा कि एस ये भी साथ में रह उन्होंने सीबीआई जांच जब पॉइंट उनको थोड़ा-सा बैकफुट पर आते हुए दिखे, तो उन्होंने रिटायर्ड जज के अंडर में जांच करने की भी उन्होंने एक बार डिमांड करी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपकी मैन प्रेयर के अंदर सीबीआई जांच है, इसलिए उस बिंदु पर चर्चा नहीं हुई। उसके बाद कोर्ट में ये भी रखा गया कि जो जितने परसेंटेज जो लोगों के बता रहे हैं कि इतने मार्क्स से इतने हज़ार लोग हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है, इस पर भी होना चाहिए। लेकिन एजी साहब मुश्किल से 8 से 10 मिनट 10 मिनट भी नहीं बोले, मुश्किल से 7-8 मिनट में 10 मिनट में अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लिए। उन्होंने डेटा पर कोई भी बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि एबीपी के द्वारा रखे गए सभी सबूत निराधार हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। एसओजी निष्पक्ष जांच कर रही है, एसओजी की जांच सही चल रही है, उसकी जांच होने दीजिए, इस पीआईएल को डिसमिस किया जाए। उन्होंने ये रखा, लेकिन कोर्ट ने पीआईएल को डिसमिस नहीं किया और सभी सिंगल बेंच की याचिकाएं इसके साथ टेक कर दी गई। अब मैं आपको साथियों बताना चाहता हूँ, जो मैंने पूरा बताया वो रिट L1 से संबंधित मैंने कुछ भी नज़र नहीं आया था, कहीं पर भी रिट L1 की चर्चा नहीं हुई थी बहस के दौरान। और कोर्ट भी आपको मालूम है कि सरकार भी रुख स्पष्ट कर चुकी है, आपका कट ऑफ आने वाली है। तो क्योंकि उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, तो उस पर अनुसंधान वाला एसओजी भी आपको बोल चुकी है। तो इसी के साथ मैं ये स्पष्ट कर रहा था कि L1 से कोई जोड़ करके इस मेरे कमेंट ना करें। मैं L1 पर नहीं बोला है, मैंने जो कोर्ट के अंदर जो हुआ उसके अंदर बताया मैंने, जो वहाँ पर घटनाक्रम हुआ, जो आर्गूमेंट रखे गए वो चीज़ें रखी गई। लेकिन लेवल 2 वापस बहाली नहीं हो सकती, बिल्कुल भी मुझे चांस नहीं लगते हैं बहाली होगी या पात्रता घोषित होगी। अब उसमें मेहनत करने वालों के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो हो रहा है, क्योंकि पहले भी भर्तियाँ हुई हैं, वो भी रद्द हुई हैं। जूनियर अकाउंटेंट की राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द करी थी, उसमें भी मेहनत करने वाले थे। तो कोर्ट के आदेश पर भी बहुत सारी रद्द हुई हैं। तो ये पिछले वीडियो में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नीट वाला मामला था, उसमें सीबीआई गठन हुआ था लेकिन रद्द नहीं की थी, तो रद्द नहीं होने चाहिए। वो पेपर ऑनलाइन था, ऑनलाइन पेपर के दौरान सर्वर हैक करके जो आउट किया जाता है वो एक लिमिटेड कैंडिडेट के पास जाता है। वहाँ पर 48-72 घंटे पहले पेपर नहीं निकला था। यहाँ पर लेवल 2 का पेपर 24 तारीख को शाम को निकल चुका था। यह हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा रिकॉर्ड पर पेश किया गया है कि 24 तारीख को शाम को ही पेपर निकल चुका था। तो इतने घंटे पहले निकलना, तो उसके बाद वो वापस बहाली का सवाल मुझे नहीं लगता होगी। इसी के साथ आप सभी का जो भी हुआ वो मैंने आपको बताया कि मोटा-मोटी तौर पर उस समय क्या हुआ था। इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।